नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सत्यपथ न्यूज में आप सभी दर्शकों का। और सत्यपथ न्यूज आज लेकर आया है अपना लाइव सेगमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम ऐसे देश में रहने का गौरव हासिल किए हुए हैं जिसे एक महान लोकतंत्र की तरह से देखा जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम अपने नेता खुद चुनते हैं, हम अपने लिए खुद राजा तैयार करते हैं और उन्हें पद पर बैठाते हैं। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह भी है कि अगर हमारे मन मुताबिक, मतदाता के मन मुताबिक काम ना हो तो आने वाले चुनाव में हम उसे गद्दी से उतार के नए राजा को बिठा देते हैं। तो ऐसा ही एक पर्व फिर से हमारे प्रदेश में नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज तो हैं ही, और अल्मोड़ा जैसे शहर के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि यह पहली बार नगर निगम में शामिल हुआ है। तो यहां पहला महापौर चुना जाने वाला है और ऐसे में इतिहास रचने जा रहा है हमारा अल्मोड़ा। पहले महापौर के चुनाव में सबसे खास बात यह है कि इस बार अल्मोड़ा में इस सीट को महिला आरक्षित कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण का यह एक बेहतरीन नमूना माना जा सकता है। अल्मोड़ा में ये होने वाले चुनाव जो हैं वो पहले महापौर के साथ पहली महापौर महिला के रूप में भी जाना जाएगा। ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। और आज इसी सिलसिले में हम लेकर आए हैं भाजपा से कुछ महिला व्यक्तित्व आपके सामने, जो कि संभावित प्रत्याशी के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो आज जिन हस्तियों से हम आपको मिलाने जा रहे हैं भाजपा के संभावित प्रत्याशी के तौर पर, हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ। मेरे साथ बैठी हैं वसुधा पंत जी, जो कि संस्थापक हैं ग्रीन हिल्स ट्रस्ट की। वसुधा पंत जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। हमारे साथ बैठी हैं तारा जीना जी, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं महिला मोर्चा भाजपा से। और हमारे साथ उपस्थित हैं किरण पंत जी, जो कि महिला मोर्चा भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में और आज के इस लाइव सेगमेंट में भी। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा अल्मोड़ा जो है वो पहली बार महापौर का चुनाव करने जा रहा है। ऐसे में आप सभी को भाजपा से हम संभावित प्रत्याशियों के तौर पे देखते हैं और जनता की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत हाई हैं। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी पहले तो कि अल्मोड़ा में पहली बार महापौर का पद आया है और ऐसे में जब ये सीट महिला आरक्षित हो गई है तो वुमेन एम्पावरमेंट के नजरिए से आप इसे किस तरीके से देखते हैं? सत्यपथ न्यूज का सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। भावना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया है और ये एक बहुत खुशी की बात है। जो 50% जनसंख्या का हिस्सा है उसको हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी द्वारा एक सम्मान के तौर पे मैं कहूँगी कि इतना जो तोहफा कल दिया गया और अल्मोड़ा की सीट को एक महिला महापौर सीट के रूप में दिया गया है जी। हम सबसे पहले तो उनके बहुत बहुत आभारी हैं। दूसरी चीज़, मैं आपके बात पे आती हूँ जो आपने कहा कि आप इसको महिला सशक्तिकरण के रूप में आप इसको कैसे देखती हैं। तो देखिए, कभी भी जब शुरुआत होती है तो उसमें इस तरीके के रिजर्वेशंस की, आरक्षण की बहुत आवश्यकता होती है। बिल्कुल, है ना। ये इससे तो मेरे ख्याल से हमारे सभी साथी इससे वाकिफ़ रहेंगे, क्योंकि जब अवसर ना मिला हुआ हो तो उस समय इस तरीके से आगे बढ़ने के अवसर मिलना एक बहुत बहुत बड़ा एक रास्ता खोलता है जी। लेकिन ये भी मैं ज़रूर कहूँगी कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं तो महिला को वास्तव में इतना सशक्त हमको बनना पड़ेगा कि हमें आगे चल कर के इस तरीके की ज़रूरत ना पड़े। हम आपस में, सबसे पहले तो हम महिलाओं को ही आपस में यूनाइट होकर के अपनी शक्ति को इस तरीके से हमें, जिसे हम सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं, हम इस तरीके से सामने हमें लाना पड़ेगा कि हम खुद अपना रास्ता बनाएं। और कल के दिन अगर हम पलट करके देखते हैं तो जिस तरीके से प्रधानपति की बात आती है तो कल के दिन ये ना हो कि हम में से कोई भी एक महापौर पति के रूप में जाना जाए। हम इतने सशक्त बने, खुद इतने सशक्त हों कि हम अपनी एक पहचान के साथ आगे बढ़ें और जो निर्णय हो, हम अपने शहर से हैं, हम अल्मोड़ा से हैं और हम सब इसकी खामियां जानते हैं और क्या यहाँ पे नहीं हुआ है, क्या है, हम उसमें हम खुद एक सशक्त महिला के रूप में, सशक्त
महापौर के रूप में आगे आएं, यही मैं कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि महिला एम्पावरमेंट की बात है तो ये एक इतिहास रचने वाली बात है। महिलाओं के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक महापौर का पद संभालना है और उसे वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल भी बनाना है साथ साथ में। तो बिल्कुल सही कहा आपने। इसी बारे में हम जानना चाहेंगे तारा जीना जी से, उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले भावना दीदी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं सबसे पहले तो सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने यहाँ पर पहली बार अल्मोड़ा में महापौर मातृशक्ति को सौंपा है। देखिए, हमारे अल्मोड़ा शहर में जो भी कमियाँ हैं सबसे पहले तो उनको दूर करना है। पहले जो हमारे पद में रह चुके हैं पालिका में, उनको क्या हो सके यहाँ का ज्ञान न हो, क्या जनता की सुख दुख का या सुविधाओं का कोई ज्ञान नहीं है और कार्य पूरा भी नहीं होगा। अगर मैं सत्ता में आती हूँ तो मैं यहाँ की बारीकी से बारीकी सारी अल्मोड़ा की सुख सुविधाओं का और पालिका में जो है चाहिए जनता को, जिससे परेशान है, उसको मैं पूरा करूँगी। जैसे फालतू आवारा कुत्तों से जनता बहुत परेशान है और ये आवारा गायों से नाली चौक हो जाती हैं, गंदा सर बाहर के लोग आते हैं कि छी अल्मोड़ा, नाक बंद करते कि अल्मोड़ा में कितनी गंदगी है। हो सके पहले जो हमारे पालिका में कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ ज्ञान नहीं हो, वो कार्य को मैं पूरा करूँगी और बारीकी से बारीकी यहाँ की जनता का पूरा सहयोग दूंगी। हर चीज़ में ध्यान रख के, विशेष तौर पर महिलाओं में, पहले से महिलाएं यहाँ पर हमारे अंदर ही रहती थी कामकाजी में और आज तक तो सब महिलाएं आगे बढ़ गई हैं। और हमारे मोहल्ले में, शहर में कोई ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपनी सफाई से ही मतलब है, वो कोई अच्छा आय व्यय कुछ नहीं जानती कि सुबह हमारे पर्यावरण मित्र सफाई कर्मी आ जाए और हमारा मोहल्ला साफ रहे, स्वच्छ रहे। सबसे पहले तो ध्यान उसमें रखना है, महिलाओं की कमियों को दूर करना। जो महिलाएं कीचड़ से गंदे या कूड़ा हो गया 10 दिन तक कूड़ा नहीं उठता था और बारिश हुई फिर उसमें गंदा कचरा, महिलाएं फिर गाली गलौज बोलती हैं कि कैसी पालिका है, कैसा क्या है। मैं आम भाषा में आपको बता रही हूँ कि महिलाएं की मुख्य समस्या है। दूसरा है यहाँ के फालतू आवारा कुत्ते, इतनी गंदगी हो जाती है बरसात में तो फिर जाना जैसे लायक नहीं हो जाता। बाहर वाले कोई किसी के मेजबान मेहमान अच्छी अल्मोड़ा कौन आएगा, नाक बंद करते हैं, नालियाँ चुक जाती हैं। ये मैं सारी अल्मोड़ा की जनता का समस्या को दूर करूँगी और अगर मुझे भाजपा सरकार मौका दे तो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम किरण पंजी से इस बारे में जानना चाहेंगे कि महिला सीट आ रही है, महिला सीट आरक्षित हो चुकी है। ऐसे में अगर भाजपा आपको ये जिम्मेदारी देती है कि अल्मोड़ा से आपको महापौर बनने का मौका अगर देती है, तो आप इस समझ सकते हैं कि इस निर्णय को आप किस तरीके से लेते हैं। क्या आप काम करने जा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो ये महिला आरक्षित सीट है, ये कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी की तरीके से आप इसे ले रहे हैं, किस तरीके से आप इसे देखते हैं, आपका नजरिया क्या है इस संबंध में। सर्वप्रथम मैं सत्यपथ न्यूज का और भावना जी आप बैठी हैं, मैं आपका धन्यवाद देती हूं कि आपने एक ये मुहिम स्टार्ट करी। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की, मैं एक प्रदेश में उपाध्यक्ष हूं, एक सशक्त कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री के रूप में अल्मोड़ा में काम कर रही हूं। तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सर्वप्रथम, और क्योंकि उन्होंने जो है एक आरक्षण इसमें हमको दिया 30% का, उन्होंने जो एक ये आरक्षण दिया, और उसके बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मैं दोनों का धन्यवाद अदा करती हूँ और अल्मोड़ा की जनता की ओर से भी उनका मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने उस कथन को सत्य करा, जैसे कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। इसको जो है उनने एक करके दिखाया है, क्योंकि उन्होंने 2 नगर निगम बनाए और उन दोनों नगर निगम में पहली बार महिला सीट करी। तो मैं समस्त महिला वर्ग की ओर से उनका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने दोनों, चाहे अल्मोड़ा हो चाहे पिथौरागढ़ हो, दोनों क्षेत्र को जो है एक नगर निगम के रूप में जो महिला को एक महापौर के रूप में बैठने का अवसर मिलेगा। और यही एक कहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन ये देखिए जो उन्होंने कहा और वो किया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते हुए आई है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने दोनों देश के प्रधानमंत्री को भी और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को भी। और जो आप कह रही हैं कि अगर मैं, भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है और मुझे काम करने का मौका मिलता है,
तो मेरा सर्वप्रथम जो मैंने जो देखा यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं, मेरा जो एक अपना प्रयास रहेगा कि मैं एक ऐसी सरकार से प्रार्थना करूंगी और अपनी स्तर पे एक विशेष प्रकार का एक यहाँ पर बजट लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हमारी जो पालिका है मैं देख रही हूँ कि वो 7 करोड़ से ज़्यादा के घाटे में है। अगर हम देखा जाए कि 7 करोड़ का घाटा जो है वो अपनी पेंशन के लिए, हमारे पर्यावरण मित्र जो है इनकी पेंशन के लिए वो एक 7 करोड़ के घाटे में अभी पालिका चल रही है। तो इसके लिए मेरी सरकार से विशेषता रहेगी कि एक विशेष पैकेज जो है अल्मोड़ा नगर निगम को दिया जाए, क्योंकि जो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि हमेशा 10 साल से लगातार, 10 साल के वैसे तो 60 सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर, क्योंकि पूरे देश में जब हम देखते हैं, एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि पूरे देश में जब 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया तो हम देखते हैं कि हमारा देश हमेशा मतलब किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहा था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, मोदी जी के आने के बाद यहाँ हमारे देश ने काफी विकसित देशों में और विकासशील देशों में उनकी गिनतियां हुई और काफी जो पूरे देश में उनका एक अलग सा एक नाम आया। उसके बाद देखा जाए उत्तराखंड में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के द्वारा भी लगातार काम किया गया। तो जो अल्मोड़ा हमारा पिछड़ा हुआ है, जैसे सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा कहा जाता है, लेकिन अगर हकीकत देखें क्योंकि हम सब यहीं के हैं, अल्मोड़े में बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिसको अभी हमने पूर्ण रूप से करना है, अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरा सपना है कि अल्मोड़ा वाकई में सांस्कृतिक नगरी के रूप में आए और जो हमारे यहाँ पर कमियां हैं वो कमियां हमारे पूर्ण करने के लिए मैं पूरी जो मेरी जितनी क्षमता होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी घोषित करती है तो मेरी मुख्य समय रहेगा कि मैं कैसे भी हो, मतलब जो भी मुझे करना पड़े, लेकिन मेरा जो अल्मोड़ा शहर है, अल्मोड़ा जो मेरी सांस्कृतिक नगरी है, वो वाकई में सांस्कृतिक के रूप में यहाँ पर एक अच्छा सा जो अल्मोड़ा दिखे, क्योंकि पर्यावरण के उसमें या किसी भी क्षेत्र में अगर जो हम देखा जाए अल्मोड़े को, तो एक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखे कि अल्मोड़ा आने वाला हर एक जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर्यटक आए वो खुशी से कहे कि हम अल्मोड़ा जा रहे हैं। और एक हमारे देखती हूँ कि यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और वो पार्किंग की समस्या की वजह से हमारे जितने व्यापारी भाई हैं, हमारे जितने यहाँ पर बिजनेस क्लास लोग हैं या फिर हमारे जितना यहाँ पर व्यवसाय चलता है, सबको एक जो पार्किंग की समस्या है मेरा मुख्य कारण रहेगा कि मैं उसको भी दूर करूं। और जो मेरे यहाँ पर पर्यावरण मित्र हैं उनकी हमेशा एक कमी रहती है कि उनकी हमेशा तनख्वाह जो है वो आती नहीं है। उनकी तनख्वाह को कैसे करवाना है, उनकी तनख्वाह कैसी चीज़ें होनी है, उनका जो पेंशन है, उनकी तनख्वाह है, उनको कैसे उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, उस चीज़ पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। और यहाँ पर शिविर का जो काम अभी आधा अधूरा छुटा हुआ है उसका मेरा विशेष रहेगा कि उसको मैं पूर्ण रूप से काम करूँ। और जहाँ पर ये सड़कें इत्यादि बन रही हैं, वैसे तो भाजपा सरकार ने जो भी उनके नॉलेज में आया वो काम चल रहा है, लेकिन जो काम अधूरा है उसको पूर्ण रूप से वो काम मेरा पूर्ण करने का मेरा एक ये भी काम रहेगा। और अगर मैं देखूं कि यहाँ पर आवारा पशुओं का और बहुत सी चीजें हैं, आवारा पशु है, बंदर है, तो ये सब मेरा बंदर बाड़े इत्यादि बनाने का ये भी मेरा प्रयास रहेगा। प्लानिंग्स तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे पहली बात जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ यही है कि एक महिला के तौर पे पहली महापौर का आना ये एक चैलेंजिंग आपको डिसीजन लगता है? आपको ये नहीं लगता कि कोई जब शुरुआत करता है तो एक स्टैंडर्ड बार सेट कर देता है, वो भविष्य में आने वाले महापौर के लिए आप लोगों में से जो भी चुना जाएगा या जो पहला महापौर बनेगा उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि स्टैंडर्ड बार सेट करना पड़ेगा उसे। तो ऐसे में एक महिला को जब चुना जाने वाला है एक महापौर के तौर पे, इसे आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, मुझे तो लगता है, क्योंकि देखिए आप भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ और मेरे साथ यहाँ बैठी हुई दोनों महिलाएं हैं। हम देखें तो महिला एक ऐसी महिला वो होती है ना जो मतलब पेन लेती है किसी भी काम करने के लिए, जो कोई होता है वो अंदर से पूरी डेडिकेट होती है कि मुझे इस काम को करना है। मुझे लगता है जो कोई नहीं कर सकता वो काम एक महिला कर सकती है। और इस बात पे आप भी एग्री करेंगे कि महिला कोई भी काम अगर ठान ले, मन में अगर महिला सोचे ले कि मुझे ये काम करना है, तो वो महिला कभी पीछे नहीं जाएगी। और हो सकता है एक बार को पुरुष डगमगा जाए लेकिन महिला नहीं डगमगाती। इस चीज का मुझे लगता है कि आपको मेरी कथनी पे विश्वास होगा कि मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। जी। अब आप लोगों से सभी से मैं एक और भी प्रश्न करना चाहूंगी यहाँ पे कि अभी तक अल्मोड़ा में नगरपालिका कार्यरत थी और ऐसे में हम देख रहे हैं कि हमारा नगर अल्मोड़ा जो है वो उतना विकसित हो नहीं पाया। अगर हम बाहर किसी और शहर से इसे कंपैरिजन करते हैं तो हमें बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने अपनी बातों में थोड़ा बहुत बोला है। मुख्य बिंदु कहाँ आप पाती हैं कि कहाँ आवश्यकता की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जहां हमें सुधारीकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, कहाँ हमारे नगर को हम बाकी शहरों के कंपैरिजन में लाने में कहाँ हम अक्षम देख पा रहे हैं खुद को? तो कहाँ ऐसे स्कोप हैं जहां हमें स्पेशली अपने एफर्ट्स लगाने हैं अपने नगर को विकसित करने में?
देखिए, अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारी मुख्य समस्या है वो यहाँ पर हमारी पार्किंग, और क्योंकि कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसको मेन चाहिए पार्किंग। मैं देखती हूँ कि अल्मोड़ा लोग चारों ओर से घूम के चले जाते हैं, लेकिन मेन जो हमारा शहर है, हमारा जो मेन हमारी हम कह सकते हैं कि हमारा जहाँ पर दिल रहता है, अल्मोड़ा जो हमारा दिल है, वो लोग उसे अछूता छोड़ के वो बाहर घूम जाते हैं। इससे मतलब मेरा तो मुख्य ये रहेगा कि जो अल्मोड़ा है वो ऐसी पार्किंग की व्यवस्था हो, यहाँ पर ऐसे यातायात के प्रबंध हो, वो सबके लिए तो मेरा रहेगा ही। और दूसरा एक स्वास्थ्य को लेके भी, जैसे कि महिलाएं, वो क्या होता है कि गांव कहीं से महिलाएं आती हैं और हॉस्पिटल्स में जाती हैं, तो मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि उनको बाहर को रेफर कर दिया जाता है। तो वैसे भी यहाँ पर सारे डॉक्टर्स जो हैं उनका मेरा रहेगा कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर अवेलेबल रहें, और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ये चीज़ें देखी जाएंगी। महिलाओं के लिए नहीं, हर किसी के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसा है जो हर किसी को चाहिए। घर में अगर किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई या कभी कुछ हो गया, तो इस सब चीज़ों के लिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, और पानी वगैरह ये सब तो मेन चीज़ें हैं ही, लेकिन जैसा स्वास्थ्य, शिक्षा और इन सब में मेरा विशेष रहेगा कि इस सब में मैं ध्यान रखूं। यहाँ आप समझती हैं कि सुधारीकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी, तारा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ आप पाती हैं कि अल्मोड़ा विकसित नहीं हो पाया है, या विकास की गुंजाइश जहाँ बहुत ज्यादा है और हम नहीं आज तक काम कर पाए, या पुरानी जो हमारी नगर पालिका थी उसे करने में सक्षम नहीं रह पाई है? देखिए, कमियां तो बहुत हैं नगर पालिका में। देखी जाए तो आज तक जो भी पदाधिकारी पूर्व रहे, उन्होंने कोई ऐसा सुधारीकरण हमारी नज़रों में रखा ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ मोहल्ले राजपुरा को देखिए आप, राजपुरा में आज की 15 साल हमारे पूर्व अध्यक्ष जोशी जी ने कार्य किया है। यहाँ पर राजपुरा में जाओ, पैदल भी आदमी नहीं चल सकता, इतने खड्डे हैं, निजात हैं। स्कूटी में जाएं, पीछे वाला आदमी 1.5 फुट ऊपर उछलेगा।